प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आइए आज एक नए टॉपिक को सीखते हैं प्रतिशत में, और इस प्रतिशत टॉपिक को सीखें। और इसके अलावा प्यारे छात्रों, इस दीपावली के दिन कुछ अच्छा करने की दृढ़ प्रतिज्ञा लें और अपने लाइफ में अपने अंदर एक ज्ञान का दीपक जलाएं। प्यारे छात्रों, आइए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक? तो आय और व्यय पर, खपत पर आधारित एक टॉपिक जहाँ से प्रश्न बनते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम उस प्रश्न को हल करेंगे। प्यारे छात्रों, पहले सामान्य विधि से, फिर ट्रिकी विधि से। तो आइए प्यारे छात्रों, स्टार्ट करते हैं। आइए प्यारे छात्रों, इस सवाल को फटाफट स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। देखिए प्यारे छात्रों, ये हमारा सवाल किस पर है? मैंने आपसे कहा खपत और खर्च पर, व्यय और खपत पर। कह रहा है क्या? चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? क्या प्यारे छात्रों, इस मद पर खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े, खर्च को क्या करना है? स्टैटिक रखना है। क्या प्यारे छात्रों, मैंने कहा कि सवाल हमसे क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च ना बढ़े? तो प्यारे छात्रों, क्या करेंगे आप इस सवाल में? तो देखिए प्यारे छात्रों, हमने बात किया क्या? मूल्य, खपत और खर्च के बारे में। मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। हम क्या करते हैं? किसी भी सामान को क्या करते हैं? पहले उसके मूल्य के बारे में पता करते हैं, फिर हम उसी के अनुसार उसको उपयोग में लाते हैं, तो उस पर हम अपना कुछ पैसा खर्च करते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये क्या है? अगर हम बात करें इस खर्च को अस्थायी रखना है, स्टैटिक रखना है, तो प्यारे छात्रों क्या होगा? यदि हम मूल्य में क्या करते हैं? वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी करेंगे, तो वैसे ही खपत में भी क्या करना होगा? वृद्धि या कमी करना होगा। यदि मूल्य में क्या करते हैं? कमी करते हैं, तो खपत में जब वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? खर्च स्टैटिक रहेगा, अस्थायी रहेगा। और यदि प्यारे छात्रों मूल्य में वृद्धि करते हैं तो खपत कम करना होगा। क्या करने के लिए? खर्च को स्टैटिक रखने के लिए, स्थायित्व में रखने के लिए। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम के होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब बात करें प्यारे छात्रों, अगर 16 रुपये प्रति किलोग्राम से चीनी का मूल्य बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होता है, तो इसका मतलब हमें खपत क्या करनी होगी? कम करनी होगी।
अब प्यारे छात्रों खपत कितना कम करेंगे ये देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं प्यारे छात्रों इसके लिए। तो पहले मूल्य क्या था, प्राथमिक मूल्य कितना, 16 रुपया पर किलोग्राम। अब क्या हुआ, द्वितीयक मूल्य सेकंड प्राइस क्या हुआ, 18 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, बढ़कर कितना बढ़ा, तो बात किया हमने क्या, 2 रुपये बढ़ गया। तो 2 रुपये बढ़ गया। तो बात करें प्यारे छात्रों ये परसेंटेज में कितना बढ़ा, 2 रुपये। तो परसेंटेज में 2 रुपये पता करें कितना बढ़ा, तो 2 बट्टे क्या करना होगा, 16 करना होगा, क्योंकि ये जो बढ़ोतरी हो रही है किस पर हो रही है, 16 रुपये पर 2 की वृद्धि हो रही है। अब प्यारे छात्रों इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। बात करें प्यारे छात्रों इसको छोटा करें तो बात करते हैं क्या कि देखते हैं क्या आया हमारे पास। तो प्यारे छात्रों क्या हुआ, 2 कम 2 और 2 8 16। बात करें प्यारे छात्रों इसको सॉल्व करें तो हम क्या देखते हैं, तो बात करते हैं क्या कि 4 दूना 8 और 25 चौका 100। इस प्रकार बात करें प्यारे छात्रों 25/2%। इस प्रकार कितना हुआ, 25/2% की क्या हुई, इसका मतलब वृद्धि हुई। अब प्यारे छात्रों अगर हमें क्या करना है, पता करना है कमी के बारे में। अगर बात करें क्या इसकी तुलना इससे करें तो क्या देखते हैं, इसकी तुलना इससे करें तो क्या देखते हैं कि 16 रुपये 18 से क्या है, 2 कम है। तो इस परसेंटेज कमी को पता कर ले, तो ये परसेंटेज कमी क्या होगी, इस खपत में प्रतिशत कमी के बराबर होगी। तो अब जैसे प्यारे छात्रों पीछे हमने पढ़ा था क्या कि अगर क्या होता है मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो खर्च ना बढ़े इसके लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो अब प्यारे छात्रों अगर आपसे पता है प्रतिशत कि जो मूल्य का प्रतिशत है, प्रतिशत वृद्धि पता है, तो अगर हमें खपत में प्रतिशत कमी पता करना है तो हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं इसके लिए प्यारे छात्रों, हम पहले इसको बात करें, अगर इसको इसको डेसिमल में बदले तो क्या लिख सकते हैं, 12.5% भी लिख सकते हैं। अब बात करें प्यारे छात्रों प्रतिशत खपत में प्रतिशत कमी प्राप्त करने के लिए तो क्या कर सकते हैं, तो ये जितनी की वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को लेते हैं और बटे में क्या करते हैं 100 प्लस वृद्धि कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगा इसको अगर हम प्रतिशत में बदल देते हैं तो वो मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं प्यारे छात्रों इसको, तो कितना होगा, 100 का गुणा कर इसमें तो 1250, इनको जोड़े प्यारे छात्रों 112.5%। सॉल्व करें इसको तो नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो पहले से था, 1 जीरो और बढ़ गया तो बटे क्या हुआ 1125। अब प्यारे छात्रों क्या कर सकते हैं, 125 से काट दें, 125 से इसको काटेंगे तो 100 हुआ और इसको काटेंगे तो 9 हुआ। इस प्रकार बात करेंगे प्यारे छात्रों इसको
सॉल्व करने पर क्या आएगा, 11/1/9%। तो प्यारे छात्रों, ये एक इसका बेसिक तरीका था। इसको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने देखा ये 11/1/9% की उसे कमी करनी होगी किसी गृहिणी को अपने खपत में। तब क्या होगा, उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करें प्यारे छात्रों इसको दूसरे तरीके से ज्ञात करने के लिए, तो हमने कहा क्या प्यारे छात्रों कि 16 रुपया क्या है, 18 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो 2 कम है कौन, 16, किससे, 18 से। तो इसकी प्रतिशत कमी निकाल लेते हैं। तो इसका जो प्रतिशत कमी होगा प्यारे छात्रों, दूसरे मेथड में बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रतिशत कमी होगा वही क्या होगा, खपत में प्रतिशत कमी होगा। तो 2/18 गुणे 100% बराबर क्या हुआ, 2 9 18, तो 100 बटे कितना प्यारे छात्रों, 9% बराबर क्या होगा, 11/1/9%। देखिए प्यारे छात्रों कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है ये। इस प्रकार से हम इसको लगाते हैं। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, इस बेसिक कंसेप्ट को याद रखें, ठीक है। आइए प्यारे छात्रों एक सवाल और हल करते हैं इसी प्रकार का। उसको सिर्फ हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, पहले मेथड से। ये प्यारे छात्रों इस सवाल को देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है आपसे कि चीनी की दर 15 रुपए प्रति किलोग्राम से 15 रुपए प्रति किलोग्राम से 20 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि मद पर खर्च ना बढ़े। तो गृहिणी को कितना खपत कम कर देना चाहिए, खर्च ना बढ़े। खर्च को हमें क्या करना है, अस्थायी रखना है। इसके लिए हमने क्या बात किया प्यारे छात्रों कि पहले प्राइस कितना था, तो पहले मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम था। अब कितना हो जा रहा है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जा रहा है। तो हमने देखा कितना मूल्य बढ़ा, तो बात किया क्या, 5 रुपया बढ़ गया। अब इस 5 रुपए के बढ़ने के कारण क्या होगा, हमें खपत को कम करना होगा। खर्च अगर हमें उतना ही पैसे खर्च करना है पहले जितना कर रहे थे, तो हमने कहा क्या, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये 5 रुपया 20 रुपए से कितना कम है। तो सॉरी, ये 15 रुपया 20 रुपए से कितना कम है। हम देखेंगे क्या कि 5 ही कम है, 5 ही रुपये कम है। यहाँ 5 रुपये अधिक हुआ तो यहाँ 5 रुपये कम हुआ। लेकिन क्या ये 5 रुपये अधिक किस पर था, 15 रुपये था। ये 5 रुपये कम किस पर है, 20 रुपये पर। तो इस 5 रुपये का जो कमी है वो हम निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार 5 बटे कितना, 20। इसको परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत चिन्ह लगा दिया। तो 20 पंजे क्या, 100, 5वां कितना, 25।
इस प्रकार कितना हो गया प्यारे छात्रों, 25%। अर्थात क्या करना होगा, उसे 25% की हमें कमी करनी पड़ेगी अगर हमें खर्च को क्या करना है, पहले जितना ही करना है। आइए प्यारे छात्रों एक अगला प्रश्न हम देखते हैं। आइए प्यारे छात्रों एक प्रश्न और देखते हैं, इस पर आधारित क्या है, कह रहा क्या, चाय की दर 30 किलोग्राम से 25 किलोग्राम क्या कह रहा है कि चाय की दर 30 रुपए प्रति किलोग्राम से 25 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक व्यक्ति को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देना चाहिए। क्या देखा हमने, चाय की दर में क्या हो रहा है, 30 रुपए से 25 रुपए हो रहा है, चाय की दर में कमी हो रही है। चाय पहले किस दर से मिलता था, 30 रुपए प्रति किलोग्राम से मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो चाय है वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा है। किस दर से मिल रहा है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। तो इसमें हम देखें प्यारे छात्रों क्या कि पहले जो चाय का दर था 30 रुपए प्रति किलोग्राम, अब कितना है, चाय की दर 25 रुपए प्रति किलोग्राम। चाय की दर में क्या हो रही है, तो बात कर रहे हैं प्यारे छात्रों, हमने देखा कि कमी हो रही है। कितने की कमी हुई, तो 5 रुपए की क्या हो रही है, प्रति किलोग्राम कमी हो रही है। कि जो चाय का दर है वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम पहले था, अब क्या हुआ, 25 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। तो हमने क्या देखा कि चाय की दर में क्या हुआ, 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई। अब इस 5 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने के कारण चाय हमें क्या होगा, पहले से कुछ अधिक मिलेगा। अब कितना अधिक मिलेगा ये तो हमें ज्ञात नहीं करना है, नहीं तो ये भी हम ज्ञात कर लेते। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमें चीनी अधिक मिल रही है तो हमें क्या करना होगा, अगर पहले जितने दिन में खर्च करना है तो हमें क्या करना होगा, अपनी खपत को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएंगे ये हम देखते हैं। ये हमने बताया, बढ़ा वृद्धि या कमी देखने के लिए हम कहाँ चलेंगे, यहाँ से देखेंगे। अब ये जो 25 रुपए प्रति किलोग्राम है ये देखते हैं, पहले से इसकी तुलना करते हैं। तो पहला जो 30 रुपए प्रति किलोग्राम था अब 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो हम बात करें कि 30 रुपए जो प्रति किलोग्राम है इस 25 से क्या हो गया, 5 रुपए प्रति किलोग्राम क्या है, अधिक है। तो ये देख लेते हैं ये जो अधिकता है कितने प्रतिशत की होगी, जितने प्रतिशत की ये अधिकता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखें, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 5 रुपए अधिक है किस पर, इस 25 पर, तो 5/25। अब इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा कर लेते हैं, प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। तो सॉल्व कर ले, 25 कम 25, 25 चौका 100। अब प्यारे छात्रों आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास क्या है सरलीकरण के नियम है वो आपको अपने अनुसार करना है। यहाँ हम 5 से इसको भी पहले काट सकते थे लेकिन हमने क्या किया, 25 से इसको काट दिया। ऐसा आप करेंगे तो 25 चौका 100, तो बात कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो क्या हुआ, 5 चौक 20। इस प्रकार हमने क्या देखा, 20% ये प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
चाय की खपत में उस व्यक्ति को 20% की वृद्धि करनी होगी, जिससे उसका खर्च क्या होगा, जितने दिनों में वो जितना खर्च करता था उतना ही खर्च होगा, अर्थात उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसके अलावा आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।